जय हिंद दोस्तों। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अमन कुमार। आज मैं आपको बताने वाला चैप्टर नंबर 12 ऑफ द ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, तो आपको पता है ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। तो चलिए समझते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है। ठीक है, एक्चुअली में ब्रेक इवन एनालिसिस वो पॉइंट होता है जहां पे आपका कॉस्ट और आपका क्या होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, दोनों आकर के मैच कर जाता है। उस पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस चलाता है, ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट पे वो खड़ा होकर के चलाता है जहाँ पे वो क्या होता है, लॉस में होता है। लेकिन एक समय आता है कि भाई वो क्या करता है कि भाई अपने पॉइंट को मैच करने के लिए, यानी ना उसको लॉस और ना उसको प्रॉफिट हो, ठीक है, तो ऐसे पॉइंट पे आकर के वो खड़ा हो जाता है ताकि उसको लॉस भी ना हो ना प्रॉफिट हो, तो लंबे समय तक क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन आकर के मार्केट में तुरंत प्रॉफिट कमाने के लिए तो नहीं सोच पाएगा। ठीक है, तो जब प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं सोच पा रहा तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, ब्रेक इवन पॉइंट को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो जहां पे उसका क्या हो रहा है, कोई कॉस्ट भी नहीं हो, मतलब कोई ज्यादा आपका जो कॉस्ट है वो इक्वल हो जा रहा है किससे, टोटल सेलिंग प्राइस है। ठीक है, जिस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस, जहां पे प्रॉफिट भी होगा नहीं, ना ही लॉस होगा आपका। ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस। समझ में आया क्या? तो इन सिंपल वर्ड क्या बोलता है, ब्रेक इवन एनालिसिस रिलेटेड विद द डिटर्मिनेशन of that level of activities where the total cost equal to the total सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस से इक्वल हो जाता है आपका टोटल कॉस्ट। उस पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, जहां पे हमारा कोई प्रॉफिट भी नहीं होता और ना ही लॉस होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे। आगे बढ़ते ही क्या मिल रहा है यहाँ पे, आपका एडवांटेज ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, एडवांटेज ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट में आपसे क्या बात करता है यहाँ पे कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट का एडवांटेज क्या है। ठीक है, यानी हमारे लिए बेनिफिटेड है या फिर नहीं है। ठीक है, तो बेनिफिटेड में क्या क्या चीज बता रखा है, तो बोलता है हेल्पफुल होता है किसमें, डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, डिसीजन लेने में क्या होता है आपका, ये हेल्पफुल होता है। डिसीजन मेकिंग में आपका क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट हेल्प करता है। ठीक है, जैसे मेक और बाय, ठीक है, बनाना और खरीदना। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग करना अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, फोरकास्ट करना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड मेंटेनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेंटेन करके रखना, इस डिसीजन लेने में क्या करता है, आपका हेल्प करता है क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिस्क को इवेल्युएट करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि रिस्क जो होता है इंटीग्रल पार्ट होता है एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं उनका क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट माना जाता है क्या, रिस्क। तो यहाँ बोलता है कि रिस्क जो होता है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको क्या करता है, रिस्क को इवेल्युएट करने में क्या करता है, आपका हेल्प करता है। ठीक है, फ्यूचर के बारे में पता करने में क्या करता है, आपका हेल्प करता है क्या, ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, तो बोलता है ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प इन द फोरकास्टिंग कॉस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अगर चेंज इन वॉल्यूम होता है तो उससे हमारा कॉस्ट या फिर प्रॉफिट, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या आता है, ये देखने के लिए आप क्या करते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस को समझते हैं। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट को खोजते हैं कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमारा कॉस्ट या फिर प्रॉफिट में अगर कुछ चेंज आता है, चेंज इन वॉल्यूम में अगर चेंज आता है तो हमारा कॉस्ट और प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगला आता है क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस डिटर्मिनेशन करने में भी क्या करता है, आपका हेल्प करता है क्या, ब्रेक इवन एनालिसिस की सेलिंग प्राइस आपका क्या हो सकता है। ठीक है, जिसमें आपको क्या हो, एक अच्छा प्रॉफिट आपको बचे। ठीक है, जो कि आप डिजायर प्रॉफिट अचीव करना चाहते हैं वो डिजायर प्रॉफिट मिल सके, क्योंकि एक ब्रेक इवन पॉइंट जब आपको पता चल जाता है कि जहां पे आपका नो प्रॉफिट है और नो लॉस है, ठीक है, तब उस केस में अगर उससे ज्यादा भी बेचेंगे तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये आपको कौन बता रहा है, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये आपका क्या कर रहा है, हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेल्प इन कंपैरिजन। कंपैरिजन करने में भी क्या करता है, आपका हेल्प करता है इंटर फर्म के साथ। ठीक है, इंटर फर्म के साथ मतलब क्या, दूसरे फर्म के साथ आपको कंपैरिजन करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है कि आपका ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, अगला आता है प्रोवाइड डिटेल्ड एंड क्लियर अंडरस्टेबल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपको ये क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड डिटेल मतलब प्रोवाइड करता है क्या, एक क्लियर अंडरस्टेबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है क्या, ब्रेक इवन एनालिसिस, कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मेरा क्या था, प्रॉफिट था और लॉस दोनों इक्वल इक्वल हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा पे अगर हम सेल प्राइस करते हैं तो उस केस में क्या होता है, हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको ये एक अच्छे तरीके से अंडरस्टेबल फॉर्म में आपको क्या करता है, ये समझा देता है। ठीक है, कौन, ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, अब ब्रेक इवन एनालिसिस का प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। ठीक है, तो बोलता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट कैन बी प्लान विद द हेल्प ऑफ द ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, आप डिफरेंट प्रोडक्ट का क्या प्रॉफिटेबिलिटी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वो आपको किसका हेल्प लगता है, ब्रेक इवन एनालिसिस का हेल्प लगता है। ठीक है,
आगे आता है हेल्प इन द कोस्ट कंट्रोल, ठीक है, आपके कोस्ट को कंट्रोल करने में भी क्या करता है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट वर्क करता है, ठीक है, हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट मैनेजरियल टूल्स होता है, ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है किसका, और रिडक्शन करता है किसको, कोस्ट को, ठीक है, कोस्ट को क्या करता है, रिडक्शन करता है और एलिमिनेट करता है सारे वेस्टेज को। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है, लिमिटेशंस क्या होता है ब्रेक इवन एनालिसिस का, यानी पहले तो हम लोग अच्छाई पढ़ लिए उसका, ठीक है, कि एडवांटेज क्या होगा। अब दूसरा क्या आता है, डिसएडवांटेज, ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होगा, तो देखो ये सारा चीज ना बोलता है कि एजम्पशन बेसिस पे चल सकता है क्या, तो देखो एजम्पशन बेसिस पे नहीं चलता है, ठीक है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एजम्पशन, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एजम्पशन का मतलब क्या होता है कि सिचुएशन और बिजनेस कंडीशन ना हमेशा सेम नहीं होता है, ठीक है, बिजनेस का कंडीशन हमेशा क्या होता है, सेम नहीं होता है, सिचुएशन सेम नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते रहते हैं, वो चेंज होते रहता है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कहाँ पे, रियल लाइफ में, कि हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल करके उसी के अकॉर्डिंग चले, ठीक है, बट ये क्या है, लिमिटेशन है आपका, ठीक है, यानी ये एक खराबी है, ठीक है। दूसरा आता है कोस्ट सेग्रीगेशन करना पड़ता है। कोस्ट सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे एजम्पशन लेते हैं कि जो टोटल ऑल कोस्ट है, डेट ऑल कोस्ट कैन बी क्लियरली सेग्रीगेटेड, यानी जो हमारा कोस्ट होता है वो दो भाग में बढ़ता है, ठीक है, ये जो हमारा कोस्ट आप देखते हैं वो कोस्ट कितने तरह का होता है, यहाँ पे दो तरह का, ठीक है, एक होता है हमारा फिक्स्ड कोस्ट, एक होता है हमारा फिक्स्ड कोस्ट, और एक होता है हमारा कौन सा कोस्ट, वेरिएबल कोस्ट, ठीक है, वेरिएबल कोस्ट। तो वेरिएबल कोस्ट क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है, लेकिन वेरिएबल कोस्ट, फिक्स्ड कोस्ट एक समय के बाद क्या होता है, चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लास में अगर मान लीजिए 100 बच्चे रहते हैं, 100 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, और 100 बच्चे पे रेंट कितना लग रहा है, 2,000 रुपया, ठीक है, या मान लेते हैं कि 20,000 रुपया हम रेंट पेड करते हैं, ठीक है, और 100 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, तो अगर 100 बच्चे पढ़ेंगे तब भी 20,000 देना पड़ेगा, और अगर 50 बच्चे पढ़ेंगे तब भी 20,000 देना पड़ेगा, लेकिन 50 बच्चे पे कितना हमारा रेंट लगने वाला है, एक बच्चे पे, अगर एक बच्चे पे निकाला जाए तो कितना पता चलेगा, 20,000 डिवाइड बाय 50 कर देंगे तो कितना आएगा, 400, कितना आएगा, 400। अगर 400 हम पर बच्चे पे क्या दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वही अगर यहाँ पे 500 बच्चा पढ़ रहा होता, कितना बच्चा पढ़ रहा होता, और रेंट हमारा कितना लगता, 20,000 ही, ठीक है, तो 20,000 जो है आपका रेंट है वो क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन 20,000 पे आप 500 बच्चे पे आप देखा जाए तो पर यूनिट बताइए रेंट क्या हो रहा है, पर बच्चे के अकॉर्डिंग रेंट क्या हो गया, चेंज, पहले लग रहा था कितना, 400, अब लग रहा है कितना, 40 रुपया, ठीक है, तो इससे आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे रेंट जो होता है पर स्टूडेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन ये एक समय के बाद ही क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कोस्ट सेग्रीगेशन जो होता है यहाँ पे क्या होता है, क्लियर कट डिवीजन नहीं हो पाता है किसका, कोस्ट का, ठीक है, जिसके फिक्स्ड और कोस्ट, फिक्स्ड और वेरिएबल हम उसको बांट सके, ठीक है। अगला आता है फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, एक समय के बाद ही क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, क्या बोलता है, रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी बट इन प्रैक्टिस, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट ट्रेंड टू वेरी बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटीज के बाद क्या हो जाता है, वो बदल जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, रिमेन्स कॉस्ट। और यहाँ पे क्या होता है, ये कांस्टेंट होने का क्या है, ये ब्रेक इवन एनालिसिस का डिमेरिट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है, रॉन्ग एजम्पशन लिया जाता है रिगार्डिंग द वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या बोलता है, ब्रेक इवन एनालिसिस बेस्ड ऑन द रॉन्ग एजम्पशन दैट वेरिएबल कॉस्ट वेरी प्रोपोर्शनेटली विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, जैसा भी ऊपर बताया कि ये वेरी करता है किससे, चेंज इन प्रोडक्शन, मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से क्या होता है, ये वेरी करता है, ठीक है, बट इन प्रैक्टिस देखा जाए तो वेरिएबल कॉस्ट वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, ठीक है, किस पे, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पे क्या करता है, वेरी करता है, बट नॉट नेसेसरली इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में करे ये जरूरी नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन करता तो है, वेरी तो करेगा, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में करे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये भी क्या है आपका, लिमिटेशंस कहलाता है किसका, ब्रेक इवन एनालिसिस का। और लास्ट क्या आता है, चेंज इन सेलिंग प्राइस। बताइए कभी भी सेलिंग प्राइस कभी एकदम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या रहता है, अनचेंज रहता है क्या, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है, तो रिमेन्स अनचेंज रहेगा ऐसा आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है, कभी भी ऐसा सेलिंग प्राइस आपका फिक्स नहीं हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड्स करता है हमेशा क्या, सर्टेन फैक्टर पे कि मार्केट डिमांड कैसा है, सप्लाई कैसा है, कंपटीशन क्या चाहता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, हार्डली क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि भाई आपका कांस्टेंट रहेगा ही, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस का लिमिटेशन। ऊपर हम लोग पढ़े एडवांटेज, अभी क्या पढ़े यहाँ पे, लिमिटेशंस, ठीक है, और लास्ट ये अब क्या आता है, फॉर्मूला, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट का क्या होता है, फॉर्मूला, जो कि एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर देखा जाए यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो इस तरह से देख लीजिए, ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको इन यूनिट में निकालना है, कैसे निकालना है,
इन यूनिट में, तो कैसे निकालेंगे आप? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन क्या होता है ये भी अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। और आपको निकालना होगा इन रुपीज में, ठीक है। अगर आपको निकालना होगा किसमें? इन रुपीज में, तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्या कर देंगे? पीवी रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इसको बोलते हैं, ठीक है। और देखो अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, तो बोलता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज अ फाइनेंशियल मैट्रिक्स, ठीक है। क्या है? फाइनेंशियल मैट्रिक है जो कि यूज किया जाता है, मेजर किया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी प्रॉफिट और इट्स सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। सेल्स वॉल्यूम और कंपनी प्रॉफिट में कंपैरिजन करने के लिए, उसके रिलेशन को समझने के लिए आपको क्या निकाला जाता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकाला जाता है, ठीक है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो पीवी रेशियो इक्वल टू होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो इसको बोलते हैं। पीवी रेशियो इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, ठीक है। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो आपका पीवी रेशियो निकल के आ जाता है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है? कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है? तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं, तो आपका क्या निकल के आ जाता है? कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाता है, ठीक है। कभी कभी हमारे पास क्या दिया होता है? प्रॉफिट दिया होता है और फिक्स्ड कॉस्ट दिया होता है, तब भी अगर आपसे बोलते कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए, तो कंट्रीब्यूशन तब भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? फिक्स्ड कॉस्ट में अगर हम ऐड कर देते हैं क्या? अपना प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और अगर ही लॉस रहेगा तो क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, ठीक है। लॉस रहेगा तो क्या कर देंगे? लेस, तो निकल के आ जाएगा कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाता है, ठीक है। वहीं यहाँ पे सेल निकालने का क्या फॉर्मूला हो सकता है? तो सेल निकालने का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट को अगर जोड़ दीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर दीजिए, और क्या ऐड करना है? वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। किसको? वेरिएबल कॉस्ट, और प्लस माइनस कर देंगे, क्या प्रॉफिट हो या फिर लॉस, ठीक है। अगर प्रॉफिट रहेगा तो प्लस, और लॉस रहेगा तो क्या कर देंगे? लेस, ठीक है। तो निकल के आ जाएगा कि आपका सेल निकल के आ जाता है, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या बोलता है? चेंज नहीं होता है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है क्या होता है? चेंज नहीं होता है। जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, ये कोई चेंज थोड़ी ना होता है, ठीक है। एक समय के बाद क्या होता है? वो चेंजेस होता है, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट एक टाइम के बाद चेंजेस होगा, लेकिन आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है वो समय के अकॉर्डिंग, मतलब समय नहीं, जैसे जैसे आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? आपका वॉल्यूम ऑफ आउटपुट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंजेस आते रहेगा, वो वेरी कर जाता है विद द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ ईच यूनिट, ठीक है। अगला आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? तो बोलता है द टर्म्स ऑफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेफर टू द एक्चुअल सेल्स ओवर द ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। आपका जो एक्चुअल सेल्स है वो ब्रेक इवन सेल्स से अगर ज्यादा है तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बेसिकली किस में एक्सप्रेस किया जाता है? आपका एक्सप्रेस किया जाता है कैसे? परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है। कैसे? परसेंटेज के फॉर्म में। और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको क्या बताता है? ठीक है, तो ये आपको ये बताता है कि आपके बिजनेस का पोजीशन कैसा है, ठीक है। आपके बिजनेस का साउंडनेस कंडीशन कैसा है, यानी बिजनेस सही में अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर मार्जिन इज अ स्मॉल, ठीक है, और रिडक्शन इन सेल है, ठीक है, दस मार्जिन ऑफ द सेफ्टी सेव द इंडिकेटर टू द स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस, ठीक है। आपके बिजनेस का स्ट्रेंथ को बताने का काम करता है कौन? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी क्या होता है? फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको एमओएस के नाम से बोल सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर इन रुपीस के फॉर्म में निकालना रहे तो आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इंटू 100 कर देंगे तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल के, 100 नहीं करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल के आ जाएगा, ठीक है। और अगर निकालना रहेगा क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है यहाँ पे? एक्चुअल सेल्स, जो एक्चुअल सेल्स रहेगा उसमें से आप बीईपी सेल्स को क्या कर देंगे? लेस, ब्रेक इवन सेल्स को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, तो निकल के आ जाएगा क्या? आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल के आ जाता है, ठीक है। और वही इन यूनिट में निकालना रहा तो प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। प्रॉफिट अपॉन क्या कर देंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर देंगे तो निकल के आ जाएगा आपका क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इंपॉर्टेंस क्या होता है? तो बोलता है अगर हायर मार्जिन है, ठीक है, तो आपके बिजनेस का इंडिकेटर क्या? साउंडनेस पोजीशन अच्छा शो करता है, ठीक है, कि भाई आपके बिजनेस का पोजीशन क्या है? बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर वही रहेगा क्या? अगर लोअर मार्जिन रहेगा, ठीक है, तो वहां पे आपके बिजनेस का पोजीशन का क्या बताएगा? अनसाउंडनेस पोजीशन बताता है, यानी
कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई अनसेटिस्फैक्ट्री ऑफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉलोइंग स्टेप कैन बी टेकन, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी निगेटिव में आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं अपने सेलिंग प्राइस को, ठीक है, रिड्यूस कर सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, ठीक है, और फिर क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट मिक्स ऑफ द लार्जर प्रॉफिट, ठीक है, लार्जर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को क्या कर, और प्लस क्या रिडक्शन कर सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट का क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, और लास्ट क्या बोलता है यहाँ पे, इंक्रीज कर सकते हैं क्या यहाँ पे, अपने आउटपुट का, ठीक है, यानी जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाएंगे, ठीक है, प्रोडक्शन का, ठीक है, वैसे ही हमारा क्या होगा, फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है, और जैसे ही कॉस्ट कम होगा हमारा मार्जिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए, देखते रहिए, ये हो गया आपका, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। अब ब्रेक इवन एनालिसिस आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद का जो चैप्टर आता है क्या आता है, वेंचर कैपिटल, ठीक है। तो वेंचर कैपिटल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अमन कुमार, और जाते जाते लाइक जरूर करके जाएं और कमेंट में छोड़ के जाएं कि आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम कैसा गया, ठीक है। तो जरूर बताएं कमेंट में कि आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम कैसा गया है, ठीक है। और मैं बताऊं, आगे का भी एग्जाम बहुत इजी जाने वाला है, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से बस मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। और मैं रिवीजन वीडियो तो अपलोड कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे तरफ से जितना हो पाएगा उतना करूँगा, ठीक है। और आपके तरफ से आप अपना 100% दें, मैं भी अपना 100% दे रहा हूँ, ताकि आपका भी सारा चीज़ कंप्लीट करके दे दूँ, ठीक है।